नमस्कार क्लास 10th बच्चों, मैंने आपको इस पाठ के क्वेश्चन आंसर समझाने का प्रयास किया है। आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। वीडियो देखिए, ज़रूर देखिए। अगली बार ये लेसन आपका आएगा, इसलिए आप इसको पढ़िए और समझिए। जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतना आपको आएगा। ठीक है। भाषा अध्ययन में वैसे तो कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना हम पढ़ते हैं उतना अच्छा होता है। इस गीत के में भाषा अध्ययन में देखिए, इस गीत में कुछ विशिष्ट प्रयोग हुए हैं। गीत के संदर्भ में उनका आशय स्पष्ट करते हुए प्रयोग कीजिए। कट गए सर, नब्ज जमती गई, जान देने की रुत, हाथ उठने लगे। इसमें क्या कहना चाहिए? विशिष्ट प्रयोग किए गए हैं। कट गए सर, सर कट गए यानी कि हमारी मृत्यु हो गई, हम जान देश के नाम फिदा हो गए। नब्ज जमती गई, नब्ज मतलब हमारी नब्ज, क्योंकि चीन ने तिब्बत की तरफ से आक्रमण किया था, वहाँ बर्फ ही बर्फ थी। वहाँ सैनिकों को बहुत ही परेशानियाँ आई हैं। उससे क्या हुआ? नब्ज जमती गई, हमारी सांसें रुकती गईं। जान देने की रुत, जान देने का मौसम कभी कभी ही आता है। देश पर बलिदान होने का मौसम कभी कभी ही आता है। हाथ उठने लगे, देश की आन बान शान को में किसी प्रकार की गुस्ताखी करने वाले जो हाथ उठते हैं, उन हाथों की बात की गई है। हाथ उठना उन लोगों की बात की गई है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको समझनी है। बहुत ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें, क्योंकि हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देश के लिए हम सैनिक तो करते ही करते हैं, हम नागरिक भी कुछ करें, कुछ समझें। ये देखिए, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। हिमालय की जो बर्फीली हवाएं हैं, जो हिमालय की बर्फ़ है, जो उस पर हमारी सांसें थमने लगी। जमी बर्फ़ में सैनिकों की सांसें रुकने लगी थी, और उसकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं, हमने अपने कदमों को फिर भी रुकने नहीं दिया। कितनी भी मुसीबतें आई, हमारी जान पर बन आई, लेकिन हमने अपने कदम को रुकने नहीं दिया। खींच दो अपनी खून से ज़मीन पर लकीर, अपने खून से इस ज़मीन पर लकीर खींच दो, जिससे कोई रावण रूपी राक्षस, या कोई रावण यानी कि कोई भी ऐसा जो देश का विरोधी है, वो हमारे पास ना आए और हमसे टकराए ना। क्योंकि अगर वो आएगा तो हम उसको चकनाचूर कर देंगे। हम लक्ष्मण की तरह लक्ष्मण रेखा खींचकर उसको सीमा के उधर ही ढकेल देंगे, इस तरफ आने नहीं देंगे। तो ये वो शहादत हुए सैनिक हमसे ये कहते हैं, हमारे सैनिकों से कहते हैं, हमारे देश के लोगों से कहते हैं। छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। भारत की धरती सीता के समान पवित्र है, और इस पवित्रता पर कोई भी दाग ना लगने पाए, कोई भी आँच ना आने पाए, कोई भी सीता के दामन को ना छूने पाए। तो सीता का दामन कोई ना छूए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है बच्चों। पढ़िए और समझिए। भाषा अध्ययन में ये आप इनको समझ लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें, इनका आशय स्पष्ट कर इसको आपको विस्तार से बताना है। ध्यान दीजिए, संबोधन में बहुवचन शब्द रूप पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। ऐसे भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों आदि इस तरह के जब रूप आते हैं तो उसमें बहुवचन यानी कि अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। ये तो आपको समझाने का प्रयास किया गया है। कैफी आजमी उर्दू भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और शायर थे। ये पहले गज़ल लिखते थे, बाद में फिल्मों में गीतकार और कहानीकार के रूप में लिखने लगे। निर्माता चेतन आनंद की फिल्म हकीकत के लिए उन्होंने यह गीत लिखा था, जिसे बहुत प्रसिद्धि मिली। यदि संभव हो सके तो यह फिल्म देखिए। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? कौन सी फिल्म थी? हकीकत फिल्म के लिए यह गीत लिखा गया था। किसने लिखा था? कैफी आजमी ने। फिल्म के निर्माता कौन थे?
चेतन आनंद। फिल्म के निर्माता कौन थे? चेतन आनंद। कौन सी गीत है? कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा में किसने लिखा? कैफी आजमी ने। कैफी आजमी ने किस फिल्म के लिए गीत लिखा था? हकीकत फिल्म के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए। हकीकत फिल्म के निर्माता कौन थे? चेतन आनंद। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ते रहिए। ये साथ समझ में आ गई हो आपको बात? इसको ये अच्छे से दिखा दे। प्रसिद्ध उर्दू भाषा के कवि हैं। जब भी हम ये पढ़ते कर चले हम फिदा, फिदा क्या है? उर्दू भाषा का शब्द है। तो कर चले, जानो तन साथियों, है ना। तो इस तरह से क्या है, ये सब उर्दू के शब्द हैं। ये देखिए, नब्ज़, कुर्बानियाँ, बलिदान, फतह, खून, रुस्वा, हुस्न, रुत, हवाले, फिदा, है ना। ये लगभग बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, उर्दू के शब्द हैं। उर्दू के शायर थे, कवि थे। फिर इन्होंने गीत लिखना शुरू किया और इन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखा। शायर थे, गीत भी लिखे इन्होंने और ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ है। हकीकत फिल्म का गीत है। ये फिल्म चाहो तो आप देख सकते हो अपने उसमें, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अपने आजकल तो बहुत आसान है फिल्में देखना बच्चों। किसी तरह से भी आप देख लीजिए इसको और समझिए। फिल्म का समाज पर प्रभाव विषय पर कक्षा में चर्चा आयोजित। फिल्मों का समाज पर बहुत असर पड़ता है। प्रेरणादायक फिल्में हमें प्रेरित करती हैं, समाज के प्रति जागरूक करती हैं, एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करती हैं। ये पढ़ के एक उत्साह पैदा होता है, अपने देश के प्रति कुछ करने का जज्बा आता है और हमें ये भी आता है कि हमारे सैनिक, उन सैनिकों के लिए भी हमें फ़िक्र होती है, उन सैनिकों के लिए भी हमें कुछ करने का मन करता है, जो सैनिक सब कुछ छोड़कर देश की सेवा में लगे हैं। तो ये इनका प्रभाव पड़ता है। गलत फिल्में गलत मैसेज देती हैं, वो अच्छे नागरिकों को भी ख़राब कर देती हैं। इसलिए ऐसी फिल्मों से हम दूर रहें। हमें देशभक्ति की, समाज सेवा की भावना भरने वाली फिल्में देखनी चाहिए। कैफी आजमी की अन्य रचनाओं को पुस्तकालय से प्राप्त कर पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। बहुत सारे इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। कैफी आजमी शबाना आजमी की पुत्री हैं और आजकल के जावेद अख्तर और वो शबाना आजमी के बेटे हैं। और आपको शायद जावेद अख्तर और एक और हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, उनके बच्चे हैं। तो ये सब चीज़ें आप अगर ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहिए, समझ लीजिए। इसके साथ ही उर्दू भाषा के अन्य कवियों की रचनाओं को भी पढ़िए, ये भी पढ़िए। ठीक है। NCERT द्वारा कैफी आजमी द्वारा बनाई गई फिल्म देखने का प्रयास कीजिए। ये फिल्म पढ़िए, समझिए। ठीक है बच्चों, पढ़ें और समझें, जानें। सैनिक जीवन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक निबंध लिखिए। सैनिक जीवन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक निबंध लिखिए, मतलब सैनिक जीवन में क्या क्या चुनौतियाँ थी, क्या क्या चैलेंज हैं, कितनी लोग कैसे बनते हैं, कैसे, क्योंकि ये आपके लिए, आप भी को आर्मी का सैनिक बनना है, आपको एयरफोर्स का सैनिक बनना है, आपको नेवी का बनना है, तो आप क्या करेंगे, कैसे आप उस पर प्रवेश करेंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगी अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में इसको आपको और एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगी। ठीक है, नमस्कार बच्चों।